नमस्कार, मैं फिजा। स्वागत है आप सभी का 4 PM न्यूज में। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि चुनाव होने से पहले जनता से जितने वादे किए जाते हैं, चुनाव खत्म होने के बाद वो सब पलट दिए जाते हैं। और ये हालात सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि हर जगह यही हालात हैं। वादे करो और चुनाव होते ही भूल जाओ। और यही हुआ है महाराष्ट्र में भी। दरअसल आपको बता दें कि सरकार ने लड़की बहन योजना को लेकर बड़ा फैसला ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार की माझी लाड़की बहन योजना से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार इस योजना के तहत महिलाओं को दी जाने वाली लाभ सहायता में बदलाव पर विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि फिलहाल मिलने वाली 2100 रुपए की मासिक सहायता को घटाकर 1500 रुपए किया जा सकता है। हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन सरकार इस संभावना पर गंभीरता से विचार कर रही है। दरअसल सरकार ने हाल ही में योजना के लाभार्थियों का कड़ा वेरिफिकेशन शुरू किया था। इस प्रक्रिया में कई आधुनिक तरीकों का उपयोग किया गया, जैसे आधार, ई-केवाईसी, आयकर विभाग के रिकॉर्ड से मिलान और विभिन्न सरकारी डेटाबेस की जांच। इन जांचों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं महिलाओं को मिले जो वास्तव में इसके लिए पात्र है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि चुनाव से पहले क्यों नहीं किया गया। अगर करना ही था तो चुनाव से पहले कर लेते, लेकिन नहीं किया, क्योंकि अगर कर देते तो वोट मांगने का रास्ता खत्म हो जाता। वहीं अगर जांच की बात करें तो इस सख्त जांच के बाद लाभार्थियों की संख्या में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। पहले इस योजना के तहत करीब 2.43 करोड़ महिलाएं लाभ ले रही थी, लेकिन जांच के बाद ये संख्या घटकर लगभग 1.8 करोड़ रह गई है। यानी करीब 60 लाख महिलाओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं, क्योंकि वो एलिजिबल पर खरी नहीं उतरी या उनके दस्तावेजों में गड़बड़ी पाई गई। वहीं लाभार्थियों की संख्या कम होने के बाद सरकार अब पूरे डेटाबेस का विश्लेषण कर रही है और ये देख रही है कि योजना पर कुल कितना खर्च हो रहा है और इसमें कितनी बचत हो सकती है। कुछ सरकारी सूत्रों का कहना है कि इस बजट को देखते हुए मासिक किश्त की राशि में सीधे कटौती करने का विकल्प भी चर्चा में है। हालांकि कुछ दूसरे अधिकारियों का यह भी मानना है कि किश्त की राशि घटाने की बजाय सरकार सिर्फ बजट आवंटन में कमी कर सकती है। यानी लाभार्थियों की संख्या कम होने की वजह से स्वाभाविक रूप से सरकार का कुल खर्च कम हो जाएगा। इसलिए जरूरी नहीं है कि हर महिला को मिलने वाली राशि भी घटाई जाए। इस पूरे मामले पर अभी सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में मासिक राशि कम की जाएगी या सिर्फ बजट में बदलाव होगा। आखिर फैसला सरकार द्वारा सभी आंकड़ों और वित्तीय स्थिति की रिव्यू करने के बाद ही लिया जाएगा। अगर महाराष्ट्र सरकार अब 1.8 करोड़ वेरीफाइड महिलाओं की सूची के आधार पर की योजना को आगे बढ़ाती है, तो इस योजना पर होने वाला कुल सरकारी खर्च अपने आप कम हो जाएगा। पहले इस योजना के तहत करीब 2.43 करोड़ महिलाओं को लाभ दिया जाता था, लेकिन जांच और वेरिफिकेशन के बाद ये संख्या घटकर लगभग 1.8 करोड़ रह गई है। इसका मतलब यह है कि अब पहले के मुकाबले कम लोगों को पैसा मिलेगा, इसलिए सरकार का कुल खर्च भी कम हो सकता है। लाभार्थियों की संख्या कम होने की वजह से सरकार के पास कुछ धनराशि बच सकती है। वो अलग बात है कि ये किसी को नहीं पता कि वो बचे हुए पैसे किसके हाथ जाएंगे और कहां काम आएंगे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि सरकार अभी पूरे डेटा और खर्च का आकलन कर रही है। हालांकि आगे की योजना सही तरीके से तय की जा सकती है। सूत्रों के हवाले से अलग अलग तरीके की बातें सामने आ रही है, लेकिन जब तक सरकार की तरफ से आधिकारिक नोटिस जारी नहीं होता है, तब तक किसी भी बदलाव को पक्का नहीं माना जा सकता। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार की मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना के लिए इस बार बजट को 3 अलग अलग हिस्सों में रखा गया है, ताकि समाज के अलग अलग वर्गों की महिलाओं को सही तरीके से लाभ मिल सके। साल 2026-27 के लिए इस योजना के तहत कुल 26,500 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। इस बजट में से लगभग 21 करोड़ रुपए सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए रखे गए हैं। इसके अलावा SC वर्ग की महिलाओं के लिए करीब 3 करोड़ रुपए का लाभ प्रदान किया गया है। वहीं ट्राइबल सब प्लान के तहत आदिवासी क्षेत्रों की महिलाओं के लिए लगभग 2500 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। सरकार का कहना है कि इस तरह अलग अलग वर्गों के लिए बजट तय करने से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि योजना का लाभ हर जरूरतमंद महिला तक पहुंचे। दरअसल ये योजना महाराष्ट्र सरकार की एक बड़ी सामाजिक कल्याण योजना मानी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। कई परिवारों में महिलाओं की अपनी आय नहीं होती, ऐसे में ये योजना उन्हें हर महीने एक निश्चित आर्थिक सहायता देकर सहारा देने का काम करती है। इस योजना के तहत जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रणाली के जरिए सीधे
महिलाओं के आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाती है। इससे पैसे मिलने की प्रक्रिया पारदर्शी रहती है और किसी तरह की बिचौलिए की समस्या भी नहीं रहती है। योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता शर्तें भी रखी गई है। आवेदन करने वाली महिलाओं की उम्र 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके साथ ही महिला विवाहित, विधवा, तलाकशुदा या आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी में हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आवेदन करने वाली महिला महाराष्ट्र की अस्थायी निवासी होनी चाहिए। सरकार का मानना है कि इस योजना से लाखों महिलाओं को हर महीने छोटी लेकिन नियमित आर्थिक मदद मिलती है, जिससे वो अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में कुछ हद तक आत्मनिर्भर बन पाती हैं। यही वजह है कि राज्य सरकार इस योजना को लगातार जारी रखते हुए इसके बजट और व्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। ये दूसरे लोगों का कहना है, लेकिन जिस तरीके से अचानक से इस चीज में बदलाव लाने की बात कही गई है वो कहीं ना कहीं लोगों को खटक रही है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से अचानक सरकार की तरफ से ऐसे दावे किए जा रहे हैं, ये कई बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिर क्यों पैसे घटाए जाएंगे, और अगर घटाते ही हैं तो चुनाव से पहले कर लेते। चुनाव के बाद ये करने का सीधा मतलब यही है कि कोई बहुत बड़ा घोटाला होने वाला है, और घोटाला करने में तो हमारी सरकार नंबर 1 पर है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि मुंबई की मेयर रितु तावड़े की घड़ी को लेकर कितना बवाल मचा था। सबका कहना था कि एक मामूली सी मेयर के पास इतनी महंगी घड़ी कैसे आ सकती है। खैर दोस्तों, अब देखना होगा कि कब सरकार इस पे पूरी तरीके से ऐलान करती है और इसका आगे का फैसला क्या होता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर के साथ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या फिर अगर आपको अपनी राय इस खबर पे देनी हो तो जरूर हमें दे दीजिएगा। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।